नमस्कार। आप लोगों का बिजनेस टेक्निकल हेल्प सर्विस के यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। इस समय आप देख रहे हैं बिजनेस टेक्निकल हेल्प सर्विस का यूट्यूब चैनल और आपके सामने जो स्क्रीन लगी हुई है वो है निफ्टी 50 की। इस चैनल पर आप लोगों को कई सारे ट्रेड दिए जाते हैं और आपको एनालिसिस की जाती है, बताया जाता है आपको कि निफ्टी 50 की रेंज क्या है, हमें किस तरफ ट्रेड लेना है, कहाँ से हमें कहाँ तक प्रॉफिट हो पाएगा। इन सब चीज़ों के बारे में आपको जानकारी दी जाती है। आपको कॉल लेनी है या पुट लेनी है, इन सब चीज़ों के बारे में भी बताया जाता है। तो अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसमें कई वीडियोज़ डाली जाती हैं जिनसे आपका एक ट्रेड सेटअप प्लान तैयार हो पाए। और मैं आपको कल का जो ट्रेड सेटअप है वो मैं बताने जा रहा हूँ, तो आप लोग ध्यान से सुनिए। इस समय आपके सामने निफ्टी 50 का चार्ट लगा हुआ है और आप 1 आवर कैंडल चार्ट पर इसे देख रहे हैं। इसमें एक रेंज बनी हुई थी। मैंने आपको जो कल वीडियो थी उसमें बताया था, मैंने आपको कल वाली वीडियो में बताया था आज की ट्रेड के बारे में, उसका मैं अपडेट दे दूँ। मैंने आपको बताया था अगर निफ्टी 50 15,700 से ऊपर ट्रेड करना शुरू करे तो आपको एक अच्छी रेंज 15,900 या 16,000 तक आपको मिल सकती है। और अगर 15,700 से नीचे ट्रेड करे तो आपको पुट ले लेनी चाहिए, जिसमें आप 15,400 की पुट ले सकते हैं। तो ये चीज़ मैंने कल के ट्रेडिंग सेटअप में मैं बताई थी। ट्रेडिंग सेटअप जो मैंने दिया था आपको उसमें ये लिखा हुआ था कि 15,400 वाली रेंज है, यहाँ तक मार्केट नीचे आ सकता है। और वही हुआ, आपने जो देखा मार्केट 15,400 से नीचे भी आ गई एक बार के लिए। तो मैं आपको इसमें जो भी रेंज देता हूँ आप उनका थोड़ा ध्यान कर लिया करें और आपको एक अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर पाएंगे अगर आप इन रेंजों में ट्रेड करेंगे। आज कल के लिए आपका एक ट्रेड सेटअप प्लान मैं बनाने जा रहा हूँ। यहाँ पर आप के लिए रेंज होगी जो मैं आपको बता दूँ, ड्रॉ करके मैं बताना चाहता हूँ। जो 15,400 की इसने एक बेस बनाया है 15,400 का, और ऊपर ये बेस बना हुआ है 15,450 से ऊपर का, ये वाला। जब तक इस रेंज में मार्केट है तब तक अगर आपने ट्रेड लिया तो आपके स्टॉप लॉसेस होंगे। इस रेंज में आप ट्रेड ना ही करें तो ज़्यादा बेटर होगा। अगर इस रेंज को यानी 15,400 को मार्केट कल तोड़ देती है तो आपको पुट ले लेनी है, और वो पुट आपको 15,300 की लेनी है। 15,300 की पुट बाई करनी है। और अगर मार्केट 15,450 से ऊपर ट्रेड करता रहे 1 घंटे तक, अगर मार्केट 15,450 से ऊपर ट्रेड करता रहे लगभग यानी कि 9:45 तक, तो आपको एक कॉल बाई कर लेनी है। और फिर ये रेंज आपको 15,600 तक नज़र आ सकती है। 15,600 कॉल आप ले सकते हैं। ये निफ्टी 50 में आपका जो ट्रेड सेटअप प्लान है वो कामयाब हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं 1 डे टाइम फ्रेम की, यानी 15 मिनट पे हम आते हैं और हमें क्लियर व्यू लगेगा। देखो मैं दोबारा इसमें बता दूं, इसमें भी एक रेंज बनी हुई है जो मैंने आपको अभी बताया था, तो वही रेंज इसमें भी आती है। मैं दोबारा ड्रॉ करके यहाँ पर भी आपको बता देना चाहता हूँ। मैंने आपको ये रेंज बताई थी, इसमें आपको मैंने बताया था, मैं दोबारा इसे ड्रॉ करके बताऊँ। ये दो रेंजें हैं, यानी कि ये जो है इस जोन में अगर आपने कोई भी ट्रेड लिया तो आपको सिवाय लॉस के कुछ नहीं मिलेगा। ये बात आप बिल्कुल ध्यान दें। अगर इस रेंज को ऊपर की तरफ ब्रेक करता है तो आपको 15,600 की रेंज मिल सकती है, तो यहाँ पे आप कॉल ले सकते हैं। और अगर इसने ये रेंज ब्रेक की नीचे की तरफ तो आपको 15,300 की रेंज भी दिखाई दे सकती है। 15,300 की पुट आप
ले सकते हैं। तो ये रेंज रहेगी कल के ट्रेड के लिए। इसमें आप अगर थोड़ा बहुत कुछ चेंज करना चाहें तो भी हो सकता है, लेकिन मैं बस यही बोलना चाह रहा हूँ, हमें रेंज का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। कोई भी रेंज में रेंज बाउंड मार्केट ट्रेड कर रहा हो तो उस समय आपको ट्रेड लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने ऐसा किया, कोई भी ट्रेड लिया, तो सिवाय स्टॉप लॉस हिट होने के आपको कुछ भी मिलने वाला नहीं है। इस चीज़ का आप बिल्कुल ध्यान रखें। अब हम बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। अब आपके सामने जो चार्ट खुलने वाला है बैंक निफ्टी का है, इसमें हम सबसे पहले डायरेक्शन देख लेते हैं बंडे कैंडल चार्ट का। बंडे कैंडल चार्ट कल इसने जो था 33,500 का से ऊपर का हाई लगाया था, 33,700 का, लेकिन इस समय ये ट्रेड कर रहा है 32,793 पर, यानी 1,000 अंक करीब करीब नीचे ये अपने हाई से, कल के हाई से ये ट्रेड कर रहा है। तो इसने भी एक रेंज बाउंड ट्रेड किया, थोड़ी सी इसने भी रेंज बनाई है, तो मैं उस रेंज पे आता हूँ। अब हम बात कर लेते हैं इस समय ओवरली चार्ट की। ये है ओवरली कैंडल चार्ट। मैं आपको बता दूं, इसकी एक रेंज रहेगी, मैं अभी ड्रॉ लाइन करके बताता हूँ। जहाँ पर है, यहाँ पर ये बड़ा ही क्रूशियल लेवल है। अगर यहाँ से नीचे मार्केट आती है तो आपको एक रेंज 32,500 की मिलेगी। 32,500 की आप पुट ले सकते हैं। यहाँ से नीचे अगर ट्रेड करता रहे, लगभग 9:15 पे मार्केट खुलती है और आप आधा घंटे के बाद एक ट्रेड ले सकते हैं। अगर नीचे के लिए जाता है और ऊपर के लिए अगर 33,000 ब्रेक करे, ये बात आप ध्यान रखें, 33,000 से मार्केट अगर ऊपर रहे तो आप 33,500 की कॉल ले सकते हैं। 33,000 से ऊपर रहने पर मार्केट ऊपर जा सकता है। ये इसकी रेंज होगी 33,000 की कॉल CALL, और ये रेंज क्लियर होगी। अब हम आते हैं 15 मिनट पे। मैं आपको दोबारा बता दूंगा, कोई बात नहीं। 15 मिनट के कैंडल चार्ट पे रेंज बिल्कुल क्लियर मालूम पड़ेगा, क्लियर व्यू। देखो, अब मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ ताकि आप समझ पाएँ। इसमें मार्केट की रेंज जो थी 32,750, ये मार्केट ने एक रेंज बनाई थी, आपने देखा। और इसकी ऊपर की रेंज थी 33,000 की। लेकिन अगर ये वाली रेंज ब्रेक होती है 32,800, सॉरी 32, ये है 32,900 की रेंज। अगर 32,900 ब्रेक हो जाता है, यहाँ से मार्केट के लिए आप 33,200 की कॉल ले सकते हैं, या फिर आप 33,000 की भी कॉल ले सकते हैं, क्योंकि एक्सपायर नज़दीक है। तो आप 33,000 की कॉल ले सकते हैं, 33,000 की कॉल, और ये ब्रेक करे तो आप 32,500 की पुट ले सकते हैं। 32,500 की पुट, ये रेंज रहेगी। और इस रेंज में आपको ट्रेड लेने की आवश्यकता नहीं है। अगर इनमें से कोई भी रेंज ब्रेक हो तभी आप ट्रेड लें, चाहे नीचे की तरफ हो या ऊपर की तरफ। तो इन चीज़ों का आपको बहुत ही ख्याल रखना है। अगर मार्केट रेंज बाउंड है तो आप अगर ट्रेड करेंगे तो उसमें आपको सिवाय स्टॉप लॉस के कुछ भी मिलने वाला नहीं है। आज पूरे दिन मार्केट ने एक ही रेंज में ट्रेड किया, आपने देखा। वो रेंज 32,800 से लेकर 32,900 के आसपास रही थी, 950 के आसपास आपने देखा था। इसने जो हाई लगाया था 33,700 का लगाया था करीब करीब। मैं इधर देख लेता हूँ, यहाँ पर 33,500 यानी 600 या 700 का ही होगा लगभग, अंदाज़ा है, क्लियर व्यू नहीं मिल रहा। तो मैंने जो बताया था उस हिसाब से आपको ट्रेड करना है। ये आपका ट्रेड सेटअप प्लान है। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, या व्हाट्सअप जो मेरा है उस पर आप कमेंट कर सकते हैं। इसका मैं, अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लें,
और अगर आपको डीमेट अकाउंट खुलवाना हो अप स्टॉक्स या फिर जीरोधा में, तो इसका लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से इसका डीमेट अकाउंट खुलवा सकते हैं। तो धन्यवाद।